हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसीओ और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पीसी पैकेज यूनिट नंबर 1। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 व विंडो 8.1 में क्या अंतर है। मैंने यहाँ पर 3 सिस्टम रखा है, विंडो 7, विंडो 8.0, विंडो 8.1। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा है, विंडो 8 और 8.1 में क्या अंतर है, लेकिन मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो ये तीनों चीज अपन को समझ में आएंगी। ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो विंडो 8 और विंडो 8.1 में क्या अंतर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते किसको हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर यूजर किसे कहते हैं? कंप्यूटर यूजर वो कहलाते हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूजर की बात करता हूं, यूजर किसे कहते हैं? मैं बोलता हूं कोई इस कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर यूजर ने बोला कि 2+2 कैलकुलेटर निकाला और बोला कितने हुए, तो ये 4 हुआ, ठीक है ना। यूजर केवल इनपुट देता है, कंप्यूटर को केवल यूजर इनपुट देता है और उस इनपुट का जो कैलकुलेट करता है वो कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न संसाधनों को मैनेजमेंट करने का काम करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर, पहली चीज कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को मैनेज करना, कंप्यूटर मेमोरी, हाँ मेमोरी, इसी में आ जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। और जितने सॉफ्टवेयर आते हैं, क्या जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जो कंप्यूटर की मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस व कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सबको मैनेजमेंट करने का काम करता है, ऑपरेट करने का काम करता है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम होता कहां पर है। जैसे आपके मोबाइलों में यदि मैं पूछता हूं कि आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो आप जल्दी बता दोगे कि सर इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसे पता? जब भी आप अपने मोबाइल का लॉक खोलते हो तो वहां पर एंड्रॉयड लिख के आता है, राइट। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विंडो 8 और 8.1 में क्या अंतर है। यहाँ पर दो हमारी विंडो दी हुई है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ध्यान रखना, ये विंडो 7, नहीं तो आप सोचो ये विंडो 7 है क्या? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अब जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, ये इनके बीच में हमको अंतर बताना है। मैं आपको 3 अंतर क्लियर कर दे रहा। स्टार्ट बटन, बूट टू डेस्कटॉप, स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो आपको आंसर में सबसे पहले लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 व 8.1। डैश करके कैसे लिखोगे कि जो विंडो 8.0 है वो अपडेट वर्जन आया है और विंडो 8.1 बन गया है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं विंडो 8.1 विंडो 8 का ही अपडेट रूप है, ठीक है। इसके बाद जो अंतर है, पहला अंतर है स्टार्ट बटन का। स्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है, आपको मैं सारी चीजें पहले ही बता दिया हूं कि ये हमारे डेस्कटॉप कहलाते हैं। डेस्कटॉप के नीचे जो हमारी पट्टी होती है उसे टास्क बार कहा जाता है, और यहाँ पर टास्क बार में क्या होती है, हमारी एक स्टार्ट बटन होती है। क्या होती है? स्टार्ट बटन होती है, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, जब विंडो 7 को अपडेट किया गया था तो टास्क बार से स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। क्या कर दिया था? विंडो 7 जब तक था तो उसमें स्टार्ट बटन थी, लेकिन जैसे ही विंडो 7 को अपडेट किया गया तो विंडो 8.0 आ गया। अपडेट का मतलब क्या होता है, जो इसमें ऑप्शन थे और भी उसमें ऑप्शन को अपडेट किया गया और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो 8.0 रख दिया गया, ठीक है ना। लेकिन चेंजेस क्या हुआ
कि जो यहाँ पर स्टार्ट बटन लगा था अब यहाँ का स्टार्ट बटन हटा दिया गया। जब विंडो 8.0 में स्टार्ट बटन देखा गया कि यहाँ पर स्टार्ट बटन है ही नहीं है, तो फिर कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसमें शिकायत की कि जो विंडो 7 में स्टार्ट बटन था उसको पुनः लाया जाए। तो फिर विंडो 8.0 को अपडेट किया गया और विंडो 8.1 में पुनः स्टार्ट बटन को जोड़ दिया गया। सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि विंडो 8.0 में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था, तब बहुत सारे यूजर ने शिकायत की और फिर विंडो 8.0 को अपडेट किया गया और विंडो 8.1 में स्टार्ट बटन को जोड़ दिया गया। ये है हमारा पहला अंतर। ठीक है, इसमें स्टार्ट बटन नहीं था, इसमें स्टार्ट बटन को जोड़ दिया गया। इसके बाद दूसरा यह है बूट टू डेस्कटॉप। बूट टू डेस्कटॉप का पहला कॉन्सेप्ट समझो कि बूट टू डेस्कटॉप का मतलब ये होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो चालू करने के बाद हमें वेलकम देता है, वेलकम करने के बाद हमको डायरेक्ट स्क्रीन पर ले जाता है। ठीक है, इसी स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो जब विंडोज 7 था, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो ये डायरेक्ट हमको डेस्कटॉप में पहुंचाता था, लेकिन जब इसको अपडेट किया गया तो विंडो 8 में क्या हमको डायरेक्ट डेस्कटॉप नहीं मिलता था। फिर यूजरों ने शिकायत की कि विंडो 8.0 में डेस्कटॉप नहीं मिलता, फिर इसको अपडेट किया जाए। तो विंडो 8.1 अपडेट हुआ और यहाँ पर जब भी हम सिस्टम को चालू करते हैं तो हमें डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा अंतर हुआ। तीसरा अंतर क्या है, स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप। विंडो 8.0 में एक ही बार में एक से अधिक ऐप हमको देखने की अनुमति नहीं देता था, प्रोसेसिंग करने की अनुमति नहीं देता था। फिर विंडो 8.0 को अपडेट किया गया और विंडो 8.1 को लाया गया। इसमें क्या था, हम एक साथ एक से अधिक ऐप को देख सकते थे, देखने की अनुमति दे सकते थे। ठीक है ना, तो ये हमारे 3 अंतर होते हैं। पहला अंतर एक बार और रिकॉल कर लो, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या होता है कि जो हमारी टास्क बार में होती है विंडो 8 में नहीं थी, फिर 8.1 में जोड़ दिया गया, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर बूट टू डेस्कटॉप क्या कहलाता है, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमको डेस्कटॉप मिलता था किसमें, विंडो 7 में, लेकिन यहाँ से डेस्कटॉप को हटा दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको अपडेट किया, डेस्कटॉप ला दिया गया। फिर स्नैप स्टार्ट स्क्रीन ऐप में क्या हुआ, विंडो 8.0 में एक से अधिक ऐप को देखने की अनुमति नहीं थी, जबकि फिर इसमें एक से अधिक ऐप को देखने की अनुमति थी। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर मैसेज कर सकते हो और कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो सीपीसीटी का एग्जाम हो, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो उस टॉपिक को मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, कॉन्सेप्ट रूप से। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।